हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर और इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। तो यार देखो, हमारा इस सफलता बैच जो अनअकैडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे आपके डेली बहुत सारी क्लासेस होती हैं यार। थोड़ा सा मैं आपको अनअकैडमी के बैचेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करना चाहूंगा बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट मी यार। जो भी बच्चा इन वीडियो को देखता है तो प्लीज मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, आप जाइएगा, इस वीडियो के नीचे लिंक में मेंशन होगा और लिंक पे जाके जैसे ही आप जाओगे वहां पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे टेस्ट पेपर मैंने वहां पे क्विज कंडक्ट करवाई हुई है। बहुत सारी रेफरेंस बुक का वहां पे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और जो बिल्कुल फ्री है यार। तो प्लीज जाइएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप जब आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। सही है। तो यार यहाँ पे तो जय भी सर है, लेकिन यार मैं बार बार बोलता हूँ, तो वहां पे आप जाओगे तो जय भगवान वहां पे आपको सर्च करना है। मेरा लिंक इस वीडियो के नीचे मेंशन है ही। उसके बाद बच्चों बात करें अनअकैडमी आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। यार अनअकैडमी में आपके पास बहुत सारी लाइव क्लासेस, डाउट सेशन और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। सही है। और खास बात यह है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है हर वेडनेसडे को नया बैच। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स में भी आपके पास दो चॉइस है बच्चों। एक आप आइकॉनिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एक आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन कैसे लें? तो बिल्कुल सिंपल यार, आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा और ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आप अलग से 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो यार अगर आप मेरा कोड यूज करोगे जेबी लाइव 10 तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं यार। दीजिएगा, दिस इज ऑल अबाउट प्लस कोर्स। और देखो यार, यहाँ पे अगर मैं बात करूं परफेक्ट पार्टनर फॉर जीसीएसआर यूजीसी नेट। और यार खास बात ये है बच्चों, यहाँ पे आपके पास हर एवरी वेडनेसडे, मैं कह रहा हूं हर वेडनेसडे को अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच लॉन्च करती है। तो प्लीज जाइएगा, कोई भी बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वहां पे देखो इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। पढ़ सकते हैं आप, सीख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, देखो यार अब हम आ जाते हैं हमारी काम की बात पे। लेट्स क्रैक सीएसआईआर नेट जून 2021, जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, रिएजेंट। सही है यार। तो देखो रिएजेंट की बात की जाए तो बच्चों इससे पहले लेक्चर नंबर 28 था, आज हम लेक्चर नंबर 29 लेके मैं आपके लिए आया हूँ। यार देखो पूरे मंथ में मार्च में हमने शुरू किया था रिएजेंट और ये आपका लास्ट लेक्चर हो गया इस मार्च में। चलिएगा, खत्म किया हमने यार रिएजेंट को, बिल्कुल अच्छे से सीखा है। इसके बाद हमारा रहेगा नेक्स्ट काम, हमारा रहेगा हम नेम रिएक्शन खत्म करेंगे। सही है। देखो शुरुआत करता हूं बच्चों, यानी कि लेक्चर नंबर आपका है ये, लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 29। चलिएगा। तो देखो यार, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। थोड़ा सा हमारे जो हमने रिएजेंट पढ़ा है उसका पोस्टमार्टम करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। बच्चों लेक्चर नंबर 1 to 19 हमने कवर किया था। क्या कवर किया था सर? रिडक्शन वाला पोर्शन हमने खत्म किया था। सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यार, बीच में लेक्चर नंबर 20 से लेके, जो नया बच्चा है उसको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेक्चर नंबर 20 से लेके 23 यार बच्चों मैंने ऑक्सीडेशन शुरू किया था। ऑक्सीडेशन शुरू किया था और फिर हम कुछ साथ साथ हमने नेम रिएक्शन कवर की थी 23 यानी कि 24 से लेके 28 तक। और कौन कौन सी नेम रिएक्शन कवर की थी वो आपको पता होंगी। बहुत सारी रिएक्शन पड़ी थी। रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन, रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन, यही खत्म किया था बच्चों। जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं। कौन कौन सी रिएक्शन हमने खत्म की थी याद करो। सर जी सबसे पहले वोल्फ किस्नर रिडक्शन हमने पढ़ी सर, और हमने यहाँ पे रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन हमने पढ़ी, मैकमरी कपलिंग पढ़ा हमने, एसाइलोन कंडेंसेशन पढ़ा हमने। सही है। और अगर हम बात करें तो सर उसके बाद हमने एक हमारे पास क्या था, पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन हमने पढ़ी। सही है। स्पाइरो रिएक्शन हमने कवर की। सही है। उसके साथ साथ बच्चों हमने रिडक्टिव क्लीवेज रिएक्शन हमने खत्म की।
और रिडक्टिव क्लीवेज में हमने हाइड्रोजिनोलाइसिस कंप्लीट किया। यार बहुत सारे लेक्चर और बहुत सारी रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन हमने खत्म कर दी, ठीक है। और जो जो हर लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ यार, उन लेक्चर से रिलेटेड जो भी नेम रिएक्शन आई हुई है या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी हम साथ साथ सोल्व करते हुए चल रहे हैं, सही है। और मुझे काफी अच्छा लगता है जब कोई बच्चा ये कहता है सर रिएजेंट से पहले हमें डर लगता था, अब हम सीख गए हैं। हाँ बच्चों, सीख तो हम गए हैं यार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हमें याद होना चाहिए। मेरा टारगेट यही रहेगा यार, मैं सारे के सारे रिएजेंट आपको अच्छे से क्लियर करवा दूं, सही है ना। एक भी बच्चे को समझ आ गया ना अच्छे से, बस मेरा काम हो गया यार, सही है ना। क्योंकि एक भी अगर अच्छे से सीख रहा है तो बढ़िया है, सही है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो यार हर क्लास में प्रेजेंट है, पूरे मंथ से प्रेजेंट है यार, सही है ना। डेफिनेटली बच्चों आपका टॉपिक बढ़िया हो गया होगा। कुछ रहते हैं, एक आध डाउट हर टॉपिक में रहते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन यार उसके लिए अनअकैडमी ऐप है ही, हम वहां पे सारे डाउट सोल्व करेंगे, सही है। हाँ यार, अब देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन की बात करता हूं मैं, थोड़ा ऑक्सीडेशन रिवाइज करवाता हूं बच्चों। ऑक्सीडेशन की अगर बात की जाए, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं सर। सबसे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में क्रोमियम मेटल बेस्ड, क्रोमियम प्लस 6 में था मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे भाई साहब। एक बार हम देख लेते हैं हमने कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिए हैं, फिर से हमारी कंटिन्यूटी बन जाएगी। ताकि क्रोमियम मेटल बेस्ड पे हमने 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे यार। सबसे पहले हमारे पास कौन सा रिएजेंट पढ़ा था, फिर से देखो सर, हमने कवर किया जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट हमने पढ़ा। फिर सर हमने पढ़ा था कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट। कमेंट भी करते चलो बच्चों, आप कमेंट भी करते चलो, थोड़ा आपको भी रिवाइज होता रहेगा ना। ये थोड़ी है कि आप मेरा ही रिवीजन करवाते रहो, ये मैं आपके लिए ही करवाता हूँ, सही है। उसके बाद सर पीसीसी पढ़ा यार, पीसीसी मोस्ट इंपोर्टेंट था। पीसीसी में ही हमने बाबलर ऑक्सीडेशन कवर किया था सर। एक पीडीसी हमने पढ़ा, और सर एक हमने पढ़ा यहाँ पे सैरोट ऑक्सीडेशन, सैरोट ऑक्सीडेशन। देखो यार ये सारी चीजें हमने खत्म की बच्चों ऑक्सीडेशन में, सही है। और पीसीसी में हमारे पास आ गया था बाबलर ऑक्सीडेशन। कमेंट कर दो बच्चों, बाबलर ऑक्सीडेशन के बारे में कमेंट कर दो। हाँ सर, बाबलर ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था अगर हमारे पास टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल आ जाता है तो सर वो चेंज हो जाता है। टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल किस में चेंज हो जाता है, वहां पे हमारा कंपाउंड बन जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। वो मैंने आपको बता ही दिया था कि किस रिएक्शन के थ्रू मैकेनिज्म होता है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक। याद है, याद होना भी चाहिए तो, सही है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे तुरंत कमेंट कर देते हैं, ये वो लोग हैं जो लाइफ में सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। यार हमने भी धीरे धीरे पढ़ाई करके टीचरों से पढ़ के सीखा ही तो है यार। अब आपको भी सीखना है, फिर आगे आप भी स्प्रेड करोगे सारी चीजें, आपका भी तो होगा ना। सब बच्चों का कुछ ना कुछ मोटिव तो होगा, कुछ रिसर्च लाइन में जाना चाहेंगे, कुछ टीचिंग फील्ड में जाना चाहेंगे, तो बस एक बार सीख लो यार अच्छे से, फिर आपको यही सब पढ़ाना है आगे, सही है ना। ताकि फिर मान लो जो टीचिंग लाइन में जाना चाहेगा, मान लो आप कहीं पे भी कॉलेज में पढ़ाओगे या स्कूल में पढ़ाओगे, कहीं भी पढ़ाओगे, तो बच्चे चीजें तो आपको सारी आनी चाहिए ना, तभी तो आप बढ़िया टीचर कहलाओगे, सही है। तो धीरे धीरे अपने एक एक टॉपिक को बेस्ट करते हुए चलो, सही है, ताकि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ही आप एक अच्छे टीचर बन जाओ, सारी चीजों को सीख के अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको। देखो रिप्रेजेंट आप कर लोगे जब आपके पास कंटेंट होगा, कंटेंट होगा तो सीख जाओगे एक दो दिन बोल के, सही है ना। लेकिन पहले चीजें तो क्लियर हो यार, मैटर तो आपके पास हो, सही है। तो वही कोशिश है मेरी यार, नेट जेआरएफ तो होता रहेगा, लेकिन चीजें सीखनी जरूरी है। तो बच्चों नंबर दे दें, कितने नंबर पढ़े सर हमने, क्रोमियम बेस्ड मेटल सर जी 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने कवर किए सर। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था, याद करो सर, नंबर 6 हमारा आया था डीएमएसओ, याद है सर। डीएमएसओ हमारा ऑक्सीडेंट आया था, और सर इसके बेसिस पे ही हमने, याद करना भाई साहब, सर 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन पढ़े थे। एक मैं लिख देता हूं नंबर 6 में लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। याद है स्वर्ण ऑक्सीडेशन, हाँ यहाँ पे कोई केमो सेलेक्टिविटी नहीं होती सर जी, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में कोई केमो सेलेक्टिविटी नहीं होती। नंबर 7 इसी में स्वर्ण ऑक्सीडेशन का आता है, अगर बेस यूज नहीं करते तो बच्चों यहीं पे एक और काम हो जाता है, स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। आपको पता भी होगा स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है सर, OH की जगह Cl लग जाता है। क्या किया जाता है, याद है, डीएमएसओ यूज किया जाता है, ऑक्साइल क्लोराइड यूज किया जाता है, Na-T3 बेस यूज किया जाता है, और माइल्ड कंडीशन टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं। अगर बेस ना ले, टेम्परेचर 0 डिग्री ले जाए
तो फिर 7 सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और ऑक्सीडेंट डीएमएसओ में हमारा एक केस आता है, मैं डीएमएसओ बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा था। एक हमारा आता था यहाँ पे मोफेट ऑक्सीडेशन, याद है मोफेट ऑक्सीडेशन, भूल तो नहीं गए सर जी, यहाँ पे भी डीएमएसओ होता है। और एक हमारे पास यहाँ पे कौन आता है, डीसीसी, डीसीसी पढ़ा था यार, अरे बोलो भाई, डाई साइक्लो हेक्साइल इमाइड था ना, डाइमाइड, डीसीसी, अरे बोलो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, याद होना चाहिए, सही है, मोफेट ऑक्सीडेशन, सही है। इसके बाद बताओ भाई साहब कौन कमेंट करेगा, यार 7 तो हमारे ये हो गए थे सर। इसके बाद हमने ना नंबर 8 पढ़ा था, नंबर 8 सर जी बहुत ही कमाल का रिएजेंट, याद है, पैटिजोन्स रिएजेंट, पैटिजोन्स रिएजेंट क्या था सर जी, Ag2CO3 था प्लस सेलाइट हम यहाँ लेते हैं SiO2। यार ये सबसे हाईली केमोसिलेक्टिव रिएजेंट था, क्या करता है, खास बात क्या थी सर, अगर एलाइलिक आ जाए या फिर बेंजाइलिक आ जाए, इन दोनों की रिएक्टिविटी बराबर, फिर हमारे पास सेकेंडरी सबसे कम होती है प्राइमरी की, कर लोगे। और सर नंबर 9 पे हमने पढ़ा था टेम्पो, नंबर 9 में पढ़ा था सर हमने टेम्पो, याद है सर, टेम्पो उल्टा होता है वो, मेरे पास ये तो ऑक्सीडाइज करता है सेकेंडरी अल्कोहल को इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ये सर मेरे पास टेम्पो करता है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सही है, समझ गए यार, चले आगे, कर लोगे, बोलो यार, ये कहानी हम पढ़ चुके हैं, नंबर 9 तक हमारे रिएजेंट क्लियर है, नंबर 9 था। लो यार आज की क्लास की कहानी शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सुनना भाई साहब, MnO2 नंबर 10 पे इसको डाल दो भाई साहब, नंबर 10 पे, नंबर 10 पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीज मेटल बेस्ड रिएजेंट। यार MO2 की बात की जाए तो देखो ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा यार, इसमें ना ये सबसे पहली बात देखो, ये अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, आप बात करोगे यार ये लीनियर शेप मॉलिक्यूल होता है, इट इज लीनियर शेप मॉलिक्यूल, लीनियर शेप मॉलिक्यूल, दो जैसे CO2 होता है वैसे ही होगा, सही है। उसके बाद अगर बात की जाए यार, ये भी ना, ये भी हर प्रकार के एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा, यानी कि अगर हमारे पास प्राइमरी आएगा तो भी कर देगा, सेकेंडरी आएगा तो भी कर देगा, एलाइलिक आएगा तो भी कर देगा, बेंजाइलिक आएगा तो भी कर देगा। लेकिन मैं कह रहा हूं लेकिन खास बात इसकी क्या है यार, अब ये ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट क्या बनाएगा, यार प्राइमरी अल्कोहल बच्चों हमारे पास आएगा ना, प्राइमरी अल्कोहल, तो उसको तो चेंज करेगा एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को चेंज करेगा ये हमारे पास कीटोन के, ऑक्सीडेशन ही करवाएगा अल्कोहल का। अभी तक जितने भी रिएजेंट ऑक्सीडेशन के हमने पढ़े हैं वहां पे हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, सही है। हाँ यार इसकी एक बात खास है, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, समझना, अगर हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल आ जाता है या फिर हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल आ जाता है, यार उन अल्कोहल के लिए इसकी सेलेक्टिविटी जो है ऑक्सीडेशन की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। तो यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं सर ये भी केमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करवाता है, केमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करवाता है, कैसा ऑक्सीडेशन करवाता है, ये भी केमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करवाता है, केमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। अब आप कहोगे सर ये केमो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो यार किसी एक को छोड़ दे दूसरे को कर दे, इसकी केमो सेलेक्टिविटी ये होती है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन करवाएगा, ध्यान देना, समझना एक बार, देखो भाई साहब देखो, अगर सबस्ट्रेट में मान लो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर सबस्ट्रेट में हमारे पास मान लो एलाइलिक अल्कोहल की बात करूं मैं, एलाइलिक अल्कोहल की बात करूं, बेंजाइलिक अल्कोहल की बात करूं, सही है, अगर सबस्ट्रेट में ये अब्सेंट है तो यार ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, उसका स्लो ऑक्सीडेशन करवा देगा। लेकिन अगर मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, सबस्ट्रेट के अंदर प्राइमरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है, और मेरे पास एक आ जाता है एलाइलिक अल्कोहल या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल, ध्यान देना भाई साहब, तो ये मेरे पास एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएगा सिलेक्टिवली इन प्रेजेंस ऑफ अदर अल्कोहल।
मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या लिखूं, देखो बेंजाइलिक एल्कोहल और एलाइलिक, ध्यान देना यहाँ पे लिख देते हैं, इट ऑक्सीडाइज्ड एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल, या एंड लिख देता हूं, एंड बेंजाइलिक एल्कोहल selectively in presence of other alcohol, यानी कि और अल्कोहल की प्रेजेंस में सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन करवा देता है, किसका, प्राइमरी अल्कोहल का और सेकेंडरी सॉरी इसका एलाइलिक अल्कोहल का और बेंजाइलिक अल्कोहल, सही है। बस इतनी सी बात आपको इस रिएजेंट के बारे में याद रखनी है। देखो यार, देखो बच्चों, सवाल शुरू करता हूं मैं, सबसे पहला पहला एग्जांपल देखो समझना। यहाँ OH आपको लगा के दे दिया और यार यहाँ OH लगा के दे दिया, यहाँ पे आपको MnO2 दे दिया, बताओ भाई साहब क्या होगा, क्या करवाएगा MnO2। आपको पता है सर, मेरे पास ये वाला जो एल्कोहल है ये सेकेंडरी है और ये मेरे पास कैसा आ गया सर, ये तो एलाइलिक है, तो क्या करवा देगा बताओ भाई साहब, ये कौन से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा देगा, एलाइलिक का, इसका नहीं करवाएगा, इसका करवा देगा। अगर ये ना होता ना तो फिर इसका स्लो ऑक्सीडेशन करवा देता, वो लाइन जो लिखी ना हमने कि ये सबका ऑक्सीडेशन करवा देता, वो उसी कंडीशन में हमने लिखी है। अगर बेंजाइलिक और एलाइलिक प्रेजेंट नहीं है, कोई और अल्कोहल प्रेजेंट है, तो फिर उसका स्लो ऑक्सीडेशन ये करवा देगा। कर लोगे, चलिएगा देखो और एग्जांपल पढ़ते हैं भाई साहब, और एग्जांपल देखो, हमारा टारगेट है एक एक एग्जांपल अच्छे से हमें कवर करना है। लो देखो समझना भाई साहब, यहाँ OH आपको लगा के दे दे, यहाँ OH लगा के दे दे, यहाँ आपको MnO2 बना के दे दे। अब आपसे कहे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बच्चों प्रोडक्ट बना के देखो, बना दोगे, जल्दी से बनाओ भाई साहब, जल्दी से, सारे के सारे बच्चे प्रोडक्ट बनाएंगे, सबके सब बच्चे प्रोडक्ट बनाएंगे। सबस्ट्रेट को पहचानो, सबस्ट्रेट में क्या दिया हुआ है, सबस्ट्रेट को पहचानो, सबस्ट्रेट में क्या दिया हुआ है, सबस्ट्रेट को पहचानो, सबस्ट्रेट में क्या दिया हुआ है, सबस्ट्रेट को पहचानोगे तभी तो आप कर पाओगे। देखो जल्दी से, सबस्ट्रेट में क्या दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पे दो अल्कोहल दिए हुए हैं, एक अल्कोहल आपके पास कौन सा है, बेंजाइलिक है, दूसरा अल्कोहल आपके पास कौन सा है, सेकेंडरी है। किसका ऑक्सीडेशन करवाएगा ये किसका ऑक्सीडेशन करवाएगा बताओ सर जी, हमें पता है अगर बेंजाइलिक आ गया तो फिर बेंजाइलिक का ही करवाएगा, यहाँ पे कीटोन बना दोगे, ये आपका एज इट इज रह जाए। समझ गए, क्लियर है बच्चों। चलिएगा देखो, अब देखो बच्चों एक पेपर का सवाल करते हैं, देखो आपको बना के दे दे PYQ, देखो बच्चों PYQ देखो, ये बना के दिया हुआ है, 8 मेंबर की रिंग बना के दे दी है आपको, सही है, और यहाँ पे OH लगा के दे दिया है, यहाँ पे OH लगा के दे दिया है। देखो देखो खेला देखो इस रिएजेंट का, सर जी ये बेंजाइलिक है, ये क्या है, बेंजाइलिक है, ये कौन सा है, प्राइमरी है, सर जी प्राइमरी को भी नहीं करेगा। अगर एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक बैठा हुआ है तो फिर वो बैठे ही रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे कहां से क्या हो गया। गाना सुना होगा भाई, कहां से कहां आ गए, क्या से क्या हो गया, देखते देखते देख लो भाई साहब, ये वाला प्राइमरी था, प्राइमरी बैठा रह गया, एलाइलिक ऑक्सीडाइज हो गया। कर लोगे, हो गया।
चलिएगा, देखो देखो एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो। जो ऐसा ही काम कौन करता है, ऐसा ही काम कौन करता है सर जी, ऐसा ही काम हमारे पास कैटिजोन्स रिएजेंट कर रहा था सर जी, वहां पे भी केमो सिलेक्टिविटी हमने देखी थी। लो 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 लो, ये आपके पास दे दिया, यहाँ OH लगा के दे दिया, यहाँ पे MnO2 लिख के दे दिया। फिर से देखो, ये वाला एल्कोल कैसा है, ये वाला कैसा एल्कोल है, एलाइलिक, एलाइलिक। ये वाला कैसा है, सेकेंडरी। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, बना दो प्रोडक्ट। ये वाला सेकेंडरी एसडीज रह जाएगा यार। कर लोगे यार, ये सेम सवाल हमने वहां पे भी किया था बच्चों। अगर आप अपने नोट्स अच्छे से पढ़ते हो तो सेम सवाल हमने वहां पे भी किया था। ये ये हमारा बन जाएगा केटोन। कर लोगे, बोलो भाई, बोलो भाई, कर लोगे। हाँ यार, इस रिएजेंट में एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, MnO2 में भी। हाँ, अगर मेरे पास यार जो आपका एडिजोन्स रिएजेंट में हमने बात की थी ना, वही हमारी यहाँ अप्लाई होती है। अगर सेकेंडरी आ जाए और फिर हमारे पास प्राइमरी आ जाए तो ये रिएजेंट क्या करेगा, सेकेंडरी आ जाए प्राइमरी आ जाए, अब किसका, सॉरी तो सेकेंडरी तो है ही नहीं, ये हमारे पास फिर से ये वाला एल्कोहल कैसा हो गया, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। ये वाला कैसा एल्कोहल हो गया, बेंजाइलिक। ये सब सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए जनरली लास्ट स्टेप में। बताओ यार, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पे, फिर हम आगे चलते हैं। कर लोगे तो यार और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। लो लो लो, एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखिएगा भाई साहब। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, हाँ ये क्या होगा, पायरिडीन के ऊपर लगा के दे दिया और यहाँ पे आपको MnO2 रिएजेंट दे दें। क्या कर दोगे यार, सिंपल सा। ये भी बेंजाइलिक की तरह बिहेव करेगा भाई साहब। यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप लग जाएगा। कर लोगे, बोलो यार, कर लोगे ना, समझ गए। किसी को कोई समस्या हो तो बोल दीजिएगा भाई साहब। कर लोगे तो एक बढ़िया एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखो, एक रेफरेंस बुक का एग्जाम्पल है, आपको बना के दे दे ऐसे, ये कंपाउंड आपको बड़ा सा कंपाउंड बना के दे दे, ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस बुक का ही एग्जाम्पल है। देखो ऐसे बड़ा सारा कंपाउंड आपको बना के दे दे, ये और यहाँ पे लिख दे MnO2। कर लोगे, क्या बन जाएगा सर, सेम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एलाइलिक एल्कोहल दे दिया, इनके साथ तो इसका कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, CHO। कर लोगे, बोलो यार, बिल्कुल आसान है। चलिएगा यार, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बढ़िया एग्जाम्पल आप करके देखना भाई साहब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ है, देखो देखो देखो। हमें कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन टाइप सिस्टम आपको बना के दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। और यार यहाँ पे ना हमारे पास इस, थोड़ा ध्यान से समझना इस सवाल को, ये हमें यहाँ बना के दिया हुआ है, ध्यान देना, ये हमें बना के दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको कंडीशन भी मैं बता रहा हूं, देखो जब आपके पास प्राइमरी एल्कोहल यहाँ पे सबस्ट्रेट में दे रखा है, एलाइलिक एल्कोहल नहीं है। देखो भाई साहब, इस रिएक्शन को करवाने के लिए
10 इक्विवेलेंट MnO2 चाहिए, 36 घंटे तक रिएक्शन चलती है, देखो कितना ज्यादा टाइम है, और हाई टेम्परेचर चाहिए, तब जाके इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो पाता है एल्डिहाइड। सही है, कर लोगे, बोलो भाई। चलिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, आप प्रोडक्ट बना दो। देखो अगर ये हमारे पास, मैंने कहा ना स्लो करेगा, स्लो का मतलब क्या है यार, ज्यादा टाइम लेगा ऑक्सीडेशन करवाने में। प्राइमरी अल्कोहल था और कोई अल्कोहल प्रेजेंट नहीं था, तो अब इसका ऑक्सीडेशन ये क्या करवाएगा, स्लो करवाएगा। कर लोगे, कर लोगे भाई। सही है, अब मान लो इसमें विट्टिंग रिएजेंट डाल देता है यार, विट्टिंग रिएजेंट और ऐड करवा देता है, यहीं पे ऐड करवा देता हूँ दूसरे स्टेप में। पहला तो ये हो गया, पहला स्टेप तो आपके पास ये हो गया। विट्टिंग रिएजेंट आपको दे दिया यहाँ पे ES3COO ET, तो ये विट्टिंग रिएजेंट आपको यहाँ बना के दे दिया है, ध्यान देना। CH ES3COO, ये आपको विट्टिंग रिएजेंट यहाँ पे दे दिया है, PH का थ्राइस। याद करो विट्टिंग रिएजेंट, विट्टिंग रिएजेंट बच्चों आगे मैं खत्म भी करवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको विट्टिंग रिएजेंट मेंशन करके दे दिया है, क्या प्रोडक्ट ये बनाएगा। जब एल्डिहाइड बन गया तो एल्डिहाइड तो विट्टिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा ना यार, बोलो भाई, विट्टिंग रिएक्शन तो होगी ना। यहाँ पे आपको ये सबस्ट्रेट बना के दे दिया PPS3, बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विट्टिंग रिएजेंट दिया है। देखो अगले स्टेप में करवा रहा हूँ, देखो सर पहले स्टेप में हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हमारे पास यहाँ पे CHO ग्रुप बन गया। अब देखो यहाँ पे जो विट्टिंग रिएजेंट आपको दिया है, क्या दिया है, CH3OOCH C डबल बॉन्ड O PS3, ये विट्टिंग रिएजेंट दिया हुआ है। याद करो यार, ये कैसी अल्कीन बनाएगा, ये कैसा इलाइड है, तो विट्टिंग रिएजेंट यहाँ दिया है, ये कैसा इलाइड है, और स्टेबल इलाइड है ना, तो ये कैसे एल्कीन बनाएगा, ई एल्कीन बनाएगा। जिन बच्चों को विट्टिंग में डाउट हो रहा है, टेंशन मत लो, विट्टिंग रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल सारे केस आप समझ जाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यार देखो यहाँ पे जो एल्डिहाइड था उसके साथ आपका एक ग्रुप जुड़ जाएगा जाके, देखो CH के साथ H है, डबल बॉन्ड हमारे पास ये ग्रुप जुड़ जाएगा यार, इसको मैं इधर बना रहा हूँ। हमारे पास ना बच्चों यहाँ पे ये COOET जुड़ जाएगा, COOMe जुड़ जाएगा, COOMe जुड़ जाएगा, यानी कि सर हमारे पास कैसा एल्कीन बन जाएगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा। ये सवाल 4 नंबर में पूछा गया, ये सवाल 4 नंबर में एग्जाम में पूछा गया था, कर लोगे, बोलो भाई। किसी को कोई भी समस्या हो तो बता दीजिएगा, किसी को कोई भी समस्या हो तो बता दीजिएगा। चले आगे, देखो यार एक तरीका और देखो, देखो ध्यान देना, इस रिएजेंट का एक जगह और यूज करते हैं, हम एल्कोहल से एस्टर बना के देखेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे देखो आपको ये दे दिया PH2CH2OH, यानी कि बेंजाइलिक एल्कोहल आपको दे दिया है, और यहाँ पे आपको MnO2 लिख के दे दे पहले स्टेप में, मान लो सही है। फिर आपको मान लो यहाँ पे HCl लिख के दे दे, और फिर MEOH, क्या बनेगा यार, सर हमें पता है सबसे पहले तो हमारे पास MnO2 बेंजाइलिक एल्कोहल दिया हुआ है आपको, बेंजाइलिक एल्कोहल, ये वाला एल्कोहल आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है सर MnO2 आएगा हमारे पास बेंजाइलिक एल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सर साइनाइड दिया हुआ है, यार साइनाइड किसका बिहेव करेगा, HCl, ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास यही है, बोलो यार। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या प्रोडक्ट बना लेगा, साइनाइड यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, COH बन जाएगा, H बन जाएगा, साइनाइड हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे ना हमारे पास क्या दिया हुआ है, OMeOH दिया हुआ है यार। ये फिर से यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना कि सर यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है,
साइनाइड कैसा ग्रुप प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ। साइनाइड कैसा ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, तो MeOH यहाँ पे अटैक कर जाएगा। अरे बोलो भाई, MeOH अटैक कर जाएगा ना। MeOH अटैक कर जाएगा। और वैसे भी आपके पास ये रिएजेंट यूज किया हुआ है, तो सर हमारे पास, हमें पता है ये बेंजाइलिक अल्कोहल ही है। ये तो हमारा फिर से किस में चेंज हो जाएगा, ये फिर से सर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे साइनाइड हमारा, ये तो किसमें चेंज कर देगा इसको सर, ऑक्सीडेशन करवा देगा एलाइलिक अल्कोहल का। अब यहाँ पे हमारे पास कौन अटैक करेगा, MeOH, ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, फिर वापिस आएगा, साइनाइड आपका बाहर। साइनाइड बाहर गया, क्या बन गया बताओ जल्दी से, PHC डबल बॉन्ड OMe, यानी कि सर बेंजाइलिक अल्कोहल से एस्टर पे चले गए। तो मेरे भाई नोट कर लेना इस बात को, इस बात को नोट कर लेना। अगर किसी रिएक्शन में आपके पास बेंजाइलिक अल्कोहल दे देता है और यहाँ पे आपको दे दे क्या, MnO2 प्लस HCN प्लस अल्कोहल MeOH, हमारे पास क्या बन जाएगा सर जी, एस्टर बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, बना लोगे। यार रिएजेंट के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी रिएक्शन करवा रहा हूं, जिससे आपका ऑर्गेनिक और बढ़िया होता हुआ चलेगा। कर लोगे, बोलो भाई। अगर इसी सबस्ट्रेट में देखो, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल दूसरा ले आते हैं, MnO2 HCN, मान लो इसकी जगह हम ले आते MEnH2, सर जी अमाइड बन जाएगा, क्योंकि अटैक अब यहाँ पे MeOH कर रहा था, अब नाइट्रोजन कर देगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NMeH, अमाइड बन जाएगा। समझ गए, अल्कोहल से एस्टर बना दिया, अल्कोहल से अमाइड बना दिया। बोलो भाई, समझ गए, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। चलिएगा, आप देखो मल्टी स्टेप, देखो एक रिएक्शन में बहुत सारे रिएजेंट लगा के ट्राई करते हैं क्या होगा, आपके दिमाग को चेक करते हैं पिछले रिएजेंट आपको याद है या नहीं याद। जो बच्चा कह रहा था सर मल्टी स्टेप रिएक्शन करवाओ, मेरे भाई साहब एक बार आइटम तैयार हो जाता है फिर मल्टी स्टेप करवाएंगे। देखो मन करे उतने रिएजेंट लगाएंगे, एक बार कंप्लीट हो जाने दो। सबसे पहले ऐड किया PCC, नंबर 2 पे PCC को ऐड करने के बाद हमने ऐड कर दिया भाई साहब डाइबल H, डाइबल H, लो भाई साहब डाइबल H ऐड कर दिया। डाइबल H का तो काम आपने पढ़ा ही होगा भाई साहब, भाई डाइबल H का काम तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, डाइबल H बना दिया हमने, देखो अभी पता चल जाएगा आपको। नंबर 3 पे हमने ऐड कर दिया MnO2 HCN और MEOH, ऐसे देता है भाई साहब, ऐसे भर भर के CSIR नेट में ऐसे रिएजेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन जिनको सारी की सारी बातें क्लियर हैं वो कर देगा। बनाए प्रोडक्ट, बच्चों आप भी ट्राई कर सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप भी ट्राई कर सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के अंदर। ट्राई करके देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर जी PCC, ओहो बाबलर ऑक्सीडेशन, वेरी सिंपल, टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल OH इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, OH को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। सर जी बाबलर ऑक्सीडेशन में क्या प्रोडक्ट बनता है बताओ बच्चों। सर जी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया था।
बावलर ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल होगा। कर लोगे? इसके बाद क्या होगा? सभी बावलर की कहानी तो हो गई। अब मेरे पास आ गया डाइबल एच। डाइबल एच आ गया। डाइबल एच बच्चों, सर जी 1-4 एडिशन नहीं करवाता डाइबल एच, 1-2 एडिशन करवाता है, 1-2 एडिशन। ओहो, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? देखो कैसा सबस्ट्रेट था, कैसा हम इसको बनाने जा रहे हैं। 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, ये ऐसे ही रहेगा। डाइबल एच याद है बच्चों? यार याद होने चाहिए, तभी तो मजा आएगा, अभी तो मजा आएगा। लीजिएगा अगला खेल। ओहो, अरे सर ये क्या है? देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने। अरे एलाइलिक एल्कोहल आ गया है भाई साहब। सीधा क्या बनाओगे बताओ? सर जी MnO2 एलाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएगा। किसमें ऑक्सीडेशन करवाएगा MnO2? सर जी MnO2 करवा देगा ऑक्सीडेशन। सर जी ऊपर से हमारे पास HCN भी आ गया, MEOH भी आ गया। सर जी सीधा ही बना दो, यहाँ तो हमारा एल्कोहल से सीधा एस्टर बन जाएगा। देखो कितना बढ़िया सवाल, इतने रिएजेंट लगा दिए, मजा आएगा यार क्वेश्चन करने में। ऑर्गेनिक ही तो असली केमिस्ट्री है, इसी में तो आपको मजा आएगा, पूरा निचोड़ तो इसी में होगा। भाई साहब समझ आया नहीं आया? बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। मजा आ गया? ये वही ना बात, बताओ। क्लियर है? आप वाला डायलॉग बोल दिया करो, क्रिस्टल क्लियर वाला, उससे फिर मुझे हो जाता है हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है। देखो क्लियर भी दो तरीके से होता है, एक तो बिल्कुल ही साफ हो गया, यानी कि सब ऊपर से गया, सब बाउंसर गए, कुछ समझ ही ना आया। लेकिन यार जो बच्चा पहली क्लास से पढ़ रहा है ना यार, रिएजेंट पूरे 1 महीने मेहनत चली यार हमारी। इवन ए सिंगल डे मैंने क्लास मिस नहीं की, एक दिन बस क्लास नहीं हुई रिएजेंट की पूरे मंथ में। एक दिन मैंने ऑफ लिया था, और एक दिन हमारी यार मैराथन क्लास थी ट्रम सिंबल की और केमिकल काइनेटिक्स की। बाकी यार डेली मैंने आपको रिएजेंट पढ़ाया है और आपके लिए मैं सेशन लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहो। अब हम अप्रैल की शुरुआत करेंगे एक नए अंदाज के साथ, ठीक है ना? ऐप के ऊपर लेके आऊंगा NMR प्लस क्वांटम, और भाई साहब यहाँ पे हमारा रिएजेंट के साथ शुरू हो जाएगा नेम रिएक्शन। तो आप NMR पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। NMR को मैं वहां पे क्वेश्चन सेशन, टेस्ट सेशन लेके आऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा NMR के। एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का करवाऊंगा, देखिए, प्लस रेफरेंस बुक के एग्जांपल करवाऊंगा, और सिखाऊंगा आपको NMR के सवाल कैसे करने हैं। उससे पहले आप ऑर्गेनिक IR स्पेक्ट्रा भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, उसका भी मैं एक टेस्ट ले चुका हूँ। ऑर्गेनिक IR भी काम आएगा NMR के क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि कंबाइंड प्रॉब्लम देता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम में। कर लो यार, तो जल्दी से बताओ आज हमने कौन सा रिएजेंट पढ़ लिया? सर जी देखो देखो, लेक्चर नंबर 29, लेक्चर नंबर 29, लेक्चर नंबर 29 में हमने पढ़ा MnO2। कर लो यार, बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। समझा नहीं समझे? हाँ दूसरा यार, इसके साथ अगर कई बार निकल O2 दे दिया जाता है, NiO2, यार ये स्पेशली यूज किया जाता है, स्पेशली यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल। बस निकल O2 में इतनी बात याद रखना, निकल O2 स्पेशल केवल और केवल एलाइलिक के लिए यूज किया जाता है और बेंजाइलिक के लिए यूज किया जाता है। तो लेक्चर नंबर 29 के अंदर हमने खत्म किया बच्चों MnO2, सही है? तो यार अप्रैल में आपका एक लेक्चर तो मैं शुरू करूंगा आपका नेम रिएक्शन का, और एक लेक्चर आपका रिएजेंट का चलता रहेगा, क्योंकि रिएजेंट बेस्ड भी हम बहुत सारी रिएक्शन कवर करते हुए चल रहे हैं। तो यार पूरा ऑक्सीडेशन में देखो बच्चों, सर जी 5 तो हमने पढ़े क्रोमियम बेस्ड, सही है?
उसके बाद सर 2 पढ़े हमने डीएमएसओ के, एक पढ़ा एजी मेटल का, और सर एक हमने पढ़ा टेम्पो, और बच्चों एक आपका हो गया नंबर 10 MnO2। बता दो मेरे को भाई साहब, क्लियर है? मजा आ गया रिएजेंट पढ़ने में? पूरे महीने से चल रहा है यार रिएजेंट। मुझे पता है पढ़ने वाले बहुत बच्चे कम हैं, लेकिन मुझे इतना भी यकीन है जो पढ़ रहा है वो मन से पढ़ रहा है और उसको मजा भी आ रहा है, तो सारी बातें क्लियर भी हो रही हैं। सही है? तो यार बच्चों थैंक यू सो मच यार, सेशन को लाइक किया करो, शेयर कर लो, और यार ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर बताया करो यार। पॉजिटिव वे में अगर बताओगे तो आपका भला होगा। और ऐप का जरूर बताया करो, उनको भी बोलो कि यार वहां पे बहुत सारे लाइव टेस्ट हो रहे हैं। सही है? और किसी भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है तो यार मेरा कोड है JB Live 10, वो आप यूज करके अलग से अनअकैडमी पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। सही है? तो बच्चों यानी कि अप्रैल में नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नेम रिएक्शन के सेशन भी, प्लस हमारा रिएजेंट कंटिन्यू रहेगा। सही है? एक एक रिएजेंट आपको याद करवा दूंगा। ये मैंने पहले दिन बोला था कि यार एक होता है समझाना, रिएजेंट बच्चा समझ के भूल जाता है। यार मेरी कोशिश है यार आपके दिमाग में वो बातें रहे, तभी मैं चीजों को बार बार रिवाइज करवाता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप भूलो ना। ठीक है ना? एक क्वेश्चन में भी कई रिएजेंट लेके आता हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि यार जैसे हमें अल्फाबेट याद हो गए ना, अब ये थोड़ी है आपको कि आप 2 की टेबल भूल जाओगे, ऐसा थोड़ी है आपको। ये नहीं है A B C, सी के बाद आप भूल गए 2 साल बाद कि D आएगा या F आएगा, आपको सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि सर हम आपने वो चीजें इतनी बार देखी हुई हैं, इतनी बार फेस की हुई हैं, इतनी बार बोला हुआ है हमने। तो जस्ट लाइक रिएजेंट, रिएजेंट भी ABCD की तरह हो जाएगा। टेंशन मत लो, पेपर से पहले गारंटी मेरी रही करवाने। ठीक है? पढ़ते रहिएगा, रिवीजन सेशन भी लेके आऊंगा रिएजेंट के। एक सेशन में सारे रिएजेंट ऑक्सीडेशन के रिवाइज कर लिए, एक में सारे रिडक्शन। ठीक है? अब हम टॉपिक को पूरे कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं, फिर चीजों को थोड़ा हम कंप्रेस करेंगे, क्या क्या हमें याद रखना है, और जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फिर हमें धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होगा, जो भूलेंगे उनको हम वहां पे याद करेंगे। ठीक है? तो बच्चों थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिएगा यार, मेहनत करते रहिएगा। मेहनती लोगों का साथ सुपर पावर हमेशा देती है। पढ़ते रहो, अपनी तरफ से पूरा प्रयास रखो, हमें JRF करना ही है। थैंक यू सो मच बच्चों।